बिहार में फिर से एक नई वैकेंसी आ चुकी है और बहुत सारे लोगों को इसका अंदाजा नहीं है कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है और क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा गया है और कौन कौन से लोग हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए सब चीज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बात करेंगे तो टोटल क्वेश्चन आपसे 200 पूछा जाएगा, ठीक है। 200 क्वेश्चन होंगे और 200 क्वेश्चन करें 200 मार्क्स का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स का, 1 मार्क्स का आपके सामने मिलेगा। बहुत कम लोग इस वैकेंसी के बारे में जानते भी हैं और बहुत कम ही इसमें फॉर्म गिरता है, लेकिन उसका कारण क्या है वो भी आपको हम बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को वैकेंसी का डिटेल हम बताने वाले हैं, यानी कि बिहार में निकली हुई वैकेंसी, पटना हाईकोर्ट का जो वैकेंसी है इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नया है, बस इसमें भरने वाले लोग नए हो सकते हैं, हो सकता है आपको पूरा जानकारी इसके बारे में नहीं होगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताएंगे रिटन टेस्ट कैसे होगा, इसका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैसे होगा। बहुत ही ईजी है, इसको करना नहीं पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा डिग्री आपसे नहीं मांग रहा है यहाँ पर। और उसको इंटरव्यू में क्या क्या पूछेगा वो सारे सवाल का जवाब अगर हम देंगे तो जरूर आप इंटरेस्टेड हो जाइएगा। और बहुत ही कम फॉर्म इसमें गिराया जाता है, लेकिन सबके पास अगर सूचना सटीक पहुंच जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एलिजिबल हो जाते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। वही जानकारी आपको हम देने का प्रयास करेंगे। और बहुत जगह देख रहे हैं कि इसका गलत जानकारी भी दिया जा रहा है, लेकिन एक सटीक जानकारी की जरूरत आप लोग को है, जो कि स्टेप बाय स्टेप हम देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये ऑल इंडिया वैकेंसी, यानी पूरे इंडिया से लोग इसको भर सकते हैं, लेकिन भरेंगे तो नहीं। जो बिहार के लोग हैं, जिनके पास बिहार का आवासीय है, वही जो है इस फॉर्म को भरेंगे और यहाँ पे अपने कैटेगरी का फायदा भी उठा पाएंगे। जैसा कि आप लोग पता होगा, जैसे बिहार के अगल बगल वाले क्षेत्र के लोग अगर भरते हैं तो वो जनरल रूप में काउंट होते हैं, लेकिन अगर उनके पास बिहार का आवासीय है, बिहार में उनका घर मकान है, तो आराम से वो कैटेगरी का फायदा भी उठा सकते हैं। जिस भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं या पीएच कैंडिडेट है, उसका भी फायदा उनको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं पूरा डिटेल इसके बारे में क्या क्या है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि फॉर्म डेट कब से स्टार्ट हो गया, यानी कि फॉर्म भराना आप लोग का स्टार्ट हो चुका है और हो सकता है अभी तक आप लोग को खबर भी नहीं मिला होगा, तो जरूर आइए सब चीज जानते हैं। फॉर्म यानी 30 अक्टूबर 2022 से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट भी हो चुका है, यानी कि आप जाकर के फॉर्म डाल भी सकते हैं बिहार में कहीं भी, किसी भी साइबर कैफे में, या अपने से भी फॉर्म को डाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, सभी चीज का नोटिफिकेशन का और आपका फॉर्म भरने का, जहां से बहुत आसानी होगा। और एक हेल्पलाइन नंबर भी देंगे जहां पे कॉल करके भी आप बहुत सारा जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। वो ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर होगा। उसको देखेंगे 11/11/2022 तक, यानी कि अक्टूबर चल रहा है तो नवंबर तक, 11 नवंबर 2022 तक आप फॉर्म को डाल सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। पूरे 1 महीना का समय आपके पास दिया गया है। आइए उसके बाद जानते हैं कि क्या क्या है। डेट ऑफ एग्जाम भी अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन टेंटेटिव यानी कि संभावित है, जो कि आयोग के द्वारा बता दिया गया, यानी कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा बता दिया गया कि आपका एग्जाम भी हम ले लेंगे। वो कब लेंगे, तो 8/1/2023 को, यानी कि जनवरी का 8 मतलब 8 जनवरी 2023 को हम एग्जाम भी कर लेंगे, यानी पीटी एग्जाम जो आपका रिटन एग्जाम के तौर पे होगा। लेकिन ये एक संभावित बताया गया है कि बहुत कंफर्म नहीं है इसके बारे में आयोग। तो एक संभावित देने का अर्थ ये होता है कि लगभग उसी समय में आपका एग्जाम हो जाना है, 10 दिन 20 दिन 25 दिन बाद हो ही जाएगा। उस समय तक आपका एडमिट कार्ड जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो सतर्क रहना और बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि आपके पास अब हर एक स्टेप में सब चीज को सजा दिए हैं। हर एक चीज आपको हम बारीकी से बताएंगे कि कैसे कैसे इसका एग्जाम होगा, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना टाइम मिलेगा, निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो वो सब चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए हम जानते हैं आगे। टोटल फॉर्म के बारे में आपको जानकारी देंगे, बहुत सारा जानकारी। फी देखेंगे यहाँ पर तो 1000 लग रहा है और 500 लग रहा है। 1000 उनके लिए लग रहा है जो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, ईबीसी है, फीमेल है, मेल है, उनके लिए यहाँ पे 1000 फी लग रहा है। लेकिन जो एससी एसटी है और पीएच कैंडिडेट है उनके लिए मात्र 500 ही रुपया लग रहा है। जाके फॉर्म को आप डाल सकते हैं। क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं एज लिमिट इसमें क्या मांगा गया है। एज लिमिट का अगर हम बात करते हैं तो 18 साल से लेकर के 37 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं पटना हाईकोर्ट की वैकेंसी में। इसका पोस्ट नेम भी आपको बताएंगे, धीरे धीरे आप देखते चलिए, सटीक समझते चलिए कि आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 18 से लेकर के 37 साल के बीच में आपका अगर एज है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, तो जाकर के आप इस वैकेंसी को आराम से डाल पाएंगे मेल के लिए। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस में फीमेल हैं तो आप लोग को यहाँ पे 3 साल का छूट दिया जाता है बिहार के वैकेंसी में खास करके, 18 से 40 में फीमेल डाल पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे एज काउंट भी आपको बताते हैं, 18 से लेकर 40 तक में यहाँ बीसी है, ईबीसी है, मेल फीमेल कोई भी, तो आप लोग को यहाँ भी छूट मिल गया 3 साल का 18 से 40 में, मतलब ओबीसी वाले जो है बीसी और ईबीसी। और खास ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग अपना सर्टिफिकेट लगाते हैं बीसी ईबीसी का तो उसमें एनसीएल भी मांगेगा, नॉन क्रीमी लेयर भी मांगेगा, और जो भी मांगेगा फॉर्म भराने तक, मतलब एग्जाम से पहले का फॉर्म जो भरा रहा है इसी समय का आपका अप्लाई किया हुआ डेट होना चाहिए। जो भी सर्टिफिकेट आप लगाने वाले हैं, चाहे पीएच कैंडिडेट है, चाहे एससी एसटी है, बीसी ईबीसी है, तो जो भी है बनवा लीजिए। जब तक फॉर्म का डेट है लास्ट डेट, तब तक आपका बन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि 18 से लेकर 42 तक इसका छूट मिला है। तो एससी एसटी जो भी लोग हैं, मेल है या फीमेल है, उन लोग को भी यहाँ पे 5 साल का छूट देखने के लिए मिलता है। तो 18 से 42 तक वो भर पाएंगे।
और 18 से 47 साल तक, यानी कि 37 के बाद मिनिमम तो 18 सब में देख रहे हैं, मैक्सिमम में चेंजिंग है, यानी 37 है, 40 है, 42 है, 47 है, तो 47 तक जो पीएच कैंडिडेट है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। 10 साल का यहाँ पे छूट दिया गया है। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या दिया गया है इसमें, तो एज लिमिट में देखेंगे यहाँ पे 1 जनवरी 2022 है, यानी कि एज जो आप लोग का काउंट होगा 1 जनवरी 2022 तक अगर आप लोग का 18 मतलब हो चुका है तो आप लोग आराम से इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और यहाँ पे 1 जनवरी 2022 तक आप लोग का 37 साल पूरा हो चुका है तब आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते, उससे कम है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। नॉर्मल मेंशन कर दिया गया है दोस्तों, यानी कि अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस में से मेल हैं तो अगर आपका एज मतलब आपका जन्म जो है जनवरी 2 जनवरी 1985 से पहले हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं, लिमिट कर दिया गया है एज। यानी कि वही बात है, एज काउंट जो 1 जनवरी 2022 है, अगर आप लोग अपना आधार कार्ड के जरिए या जो 10th का सर्टिफिकेट है उससे एज आप मिलाते हैं तो इतना के पहले अगर होता है तो आप नहीं भर पाएंगे इस फॉर्म को। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से आप फीमेल में भी देख सकते हैं, बीसी में भी देख सकते हैं। जैसे इसमें देखिए 3 साल का छूट है फीमेल वाले में, जनरल ईडब्ल्यूएस वाले में, तो 3 साल कम कर दिए इससे, मतलब 1982 से पहले आपका जन्म है, 2/1/1982 से पहले तो फीमेल भी है तो नहीं डाल पाएंगे। अगर बीसी में देखते हैं 40 है, यहाँ भी 3 साल का छूट है, तो यहाँ भी 2/1/1982 से पहले जन्म है किसी भी बीसी मेल या फीमेल कैंडिडेट का तो इस फॉर्म को नहीं डाल पाएंगे, इसके बाद जन्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। उसी तरह से यहाँ भी देख सकते हैं SC ST का 5 साल है तो इसमें 5 कम करेंगे तो 1980, यानी कि 2/1/1980 में से पहले जन्म है तो वो नहीं डाल पाएंगे। तो क्लियर समझ गए, एज काउंट यहाँ पे ये मांगा गया है, मतलब मिनिमम 18 और मैक्सिमम 37 साल आपका उम्र होना चाहिए। ये समझ गए, बारीकी से यहाँ पे समझा दिया आपको हम। उसके बाद देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि इसमें सिलेक्शन आपका कैसे होगा, किस किस स्टेप में आपके एग्जाम होंगे, यानी किस स्टेप में आपका पूरा सिलेक्शन फाइनल होगा, मेरिट लिस्ट जो बनेगा मतलब कितने आधार पर बनेगा आपका देखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में बताया गया है कि सबसे फर्स्ट स्टेप में आपका हम रिटन टेस्ट लेंगे, लिखित परीक्षा लेंगे, और वो लिखित परीक्षा कैसे लेंगे तो अभी बताएंगे आपको कि रिटन टेस्ट में क्या क्या कैसे लेगा, ये उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर इसमें आप पास कर जाते हैं उसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्या है, कंप्यूटर टेस्ट लेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपके पास एक स्किल कंप्यूटर का होना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करिएगा कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनता भी है मात्र 6 मंथ का बोल रहा है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि कोई भी आप डिप्लोमा किए हैं या कहीं कंप्यूटर सीखे हैं तो 6 महीना का वो सर्टिफिकेट जो बनता है, ऐसे भी लोग बनवा लेते हैं। हम तो ऐसे बोलते हैं कि बिहार में बहुत सारा सर्टिफिकेट तो ऐसे ही बनता है, तो नॉर्मल बहुत ही कम फी में नॉर्मल बन जाता है ये सब कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, तो ये भर सकते हैं, ये भी आपका जरूरी हो जाएगा, मांगेगा क्वालिफिकेशन में मांगेगा। और इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आधा घंटे का इंटरव्यू होगा जिसमें आपका पर्सनालिटी टेस्ट और आपका स्किल टेस्ट नॉर्मल रूप से लिया जाएगा कि आप बोलने में कैसे हैं, देखने में कैसे हैं, बैठने उठने में कैसे हैं, आपका क्या मतलब एबिलिटी है वो सब चेक करके आपको हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर तीनों में पास कर जाते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा, और मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे बनेगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया मेरिट ऑन रिटन प्लस इंटरव्यू, मतलब रिटन में जितने नंबर अच्छे होंगे और इंटरव्यू में अच्छे होंगे उसके आधार पे आपका क्या होगा, मेरिट बनेगा, यानी कि आपको ज्वाइनिंग मिल सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना, कंप्यूटर टेस्ट बस क्वालिफाइंग नंबर का होगा, जो क्या है देखते हैं। रिटन टेस्ट में 40% मार्क्स आपको लाना है, कंप्यूटर टेस्ट में मात्र 40% मार्क्स लाना है, इंटरव्यू में मात्र 30% मार्क्स लाइएगा तो आप क्या होंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि पास कर जाएंगे। और एक चीज आपको हम बताते हैं, इस फॉर्म को बहुत सारे लोग नहीं भर पाएंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे, इसके कारण 1500 बहुत सारे कैंडिडेट को अलग कर देगा, और दूसरा वो कारण होगा कि इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि पटना हाईकोर्ट में क्या काम करना पड़ता है, किस तरह का ये जॉब होगा और क्या हमको काम मिलेगा, और पता नहीं मेरा क्वालिफिकेशन इसमें मैच करेगा कि नहीं करेगा, इसके कारण भी बहुत सारे लोग इसको नहीं डाल पाते हैं। तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप तैयार हैं, क्यों तैयार हैं, बस इस सिलेबस को पूरा करने के लिए तैयार हैं, हिंदी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को पूरा करने के लिए तैयार हैं, तो आपके हाथ में ये जॉब आराम से आ सकता है। ठीक है, तो यहां तक समझ गए सब चीज। और यहाँ पे देखिएगा टोटल फॉर्म जो इसमें निकला हुआ दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको दिख रहा होगा, टोटल 39 फॉर्म यहाँ पे निकला हुआ है, 39 सीट है। और यहाँ पे देखेंगे आपकी पूरा स्क्रीनशॉट में हर कैटेगरी को अलग अलग बांट दिया गया है फॉर्म में, हर किसी को जगह दिया गया है, और महिलाओं को आरक्षण के साथ भी उनको जगह दिया गया है, तो वो चीज है। और भी आगे हम बात करते हैं, फी के लिए भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लग चुका होगा, आपका फी कितना ले रहा है, कैसे कैसे ले रहा है, वो भी देख लिया आप लोग। अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं आपका क्वालिफिकेशन पे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वालिफिकेशन क्या है और किस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, कौन कौन से लोग भर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा गया है ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए विथ इंग्लिश, यानी कि आपका ग्रेजुएशन में बीए कर लिए हैं, बीएससी कर लिए हैं, बीकॉम कर लिए हैं, तो इंग्लिश तो आपके पीछे लगा ही होगा, मतलब इंग्लिश 50 नंबर का हमेशा हर जगह आपका पीछा कर रहा होगा, और बीए आप किए हुए तो वहां तो इंग्लिश का महत्वपूर्ण रोल होगा। तो क्या है यहाँ पर कि अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं किसी भी ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे इंग्लिश अगर है आपके पास तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए,
तो या तो आप डिप्लोमा किए हुए हैं या 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं, जो कि आपको बोले कि 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स कोई बहुत ऑथेंटिक जगह से नहीं होता, बस आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आप किए हैं चाहे नहीं किए हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आराम से इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। यहीं पर लोग कंफ्यूज करते हैं कि हमको डिप्लोमा मांग दिया तो हम डिप्लोमा तो किए नहीं है, 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स हम तो किए नहीं है। कोई जरूरी नहीं है, अभी भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और अभी सीख लीजिए। मतलब आप सीख कभी भी सकते हैं, सर्टिफिकेट अभी बनवा लीजिए। क्लियर हो गया। और कोई भी दिक्कत होता है तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, वहां से भी आप बहुत सारा आपको हम हेल्प कर देंगे। मतलब अगर ये सब नहीं बनेगा 6 मंथ का सर्टिफिकेट कंप्यूटर, तो हम ही आपका बनवा देंगे। मेरे अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहां पे नंबर दे दिया गया है चैनल का अबाउट सेक्शन में, तो बहुत सारा हेल्प वहां से हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि पीजी वालों को भी फायदा होगा, भरने में नहीं, अगर इस पोस्ट पे चल जाते हैं तो पीजी वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा, बहुत चीज में प्रेफरेंस मिलेगा अगर हिंदी इंग्लिश से है तो। और देखेंगे यहाँ पे उर्दू, बंगला और कैथी एक लैंग्वेज है, अगर ये सब आपको आता है फिर भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा कुछ बोनस के रूप में, जो कि इंटरव्यू में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उर्दू, बंगला और कैथी, ये 3 लैंग्वेज हैं जो खास करके पटना हाई कोर्ट में इसको प्रेफरेंस दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे फर्स्ट स्टेप यानी कि रिटन टेस्ट के बारे में, कि किस तरह से मांगा गया है, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया दिया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं यहां तक जो आपको हम समझाया बेसिक जानकारी जो कि इस फॉर्म को भरने में संबंधित है और किस किस तरह का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह मांगा गया है। डॉक्यूमेंट का भी देखिए यहाँ पे आपके सामने स्क्रीनशॉट लग चुका होगा। ये सब डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है इस फॉर्म को भरने के लिए। आधार कार्ड हो गया, आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो गया, ये सब आपको तैयार रखना है। और बाकी आप जिस भी कैटेगरी को अप्लाई करने वाले हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास एनसीएल के साथ अगर ओबीसी है तो होना चाहिए, ठीक है। समझ गए ये सब चीज। अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पे रिटन टेस्ट से संबंधित, जो कि ध्यान से आप लोग को समझना है क्योंकि इस फॉर्म को आप लोग भरने वाले हैं। तो ये सिलेबस ही आप लोग का एक तरह से हो जाएगा। रिटन टेस्ट में बात करेंगे तो टोटल क्वेश्चन आपसे 200 पूछा जाएगा, ठीक है, 200 क्वेश्चन होंगे। और 200 क्वेश्चन करें 200 मार्क्स का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स का, 1 मार्क्स का आपके सामने मिलेगा। और टाइमिंग आपको 3 घंटा का दिया जा रहा है। 3 घंटा कह लें तो 3 घंटा में पार्ट ए और पार्ट बी, इसको पार्ट बी बोलिएगा। पार्ट बी में आप लोग को क्वेश्चन यानी आपका सिलेबस को डिवाइडेड किया गया है। वो क्या है वो देखते हैं हम लोग। निगेटिव मार्किंग आपको नहीं दिया गया, सबसे बड़ा टेंशन दूर कर दिया गया, निगेटिव मार्किंग आपको नहीं दिया गया। इससे बहुत सारे लोग भयभीत और डर जाते हैं, जो कि नहीं डरना। लैंग्वेज जो एग्जाम का होगा, आपका क्वेश्चन जो देखा जाएगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है, यानी कि सीबीएसई वाले इंग्लिश में बनाएंगे और यहाँ पे बिहार बोर्ड वाले क्या करेंगे, हिंदी में बना के खुश हो जाएंगे, ठीक है। और आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होने वाला है, यानी कि ओएमआर यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऑप्शन बेस्ड। और उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा पार्ट बी में। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव रहेगा, पार्ट बी में सब्जेक्टिव रहेगा, वो भी ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बस अपने अंदर आप प्रेशर उत्पन्न मत करिए, बाकी सब चीज आपको ईजी लगने लगेगा। यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश आप लोग को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है उसके लिए, और यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है। कुछ पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको कहेगा। आगे देखते हैं क्या क्या है। पार्ट ए में जो एग्जाम होगा, यही दोनों एग्जाम एक ही समय में होगा, मतलब कि ये भी होगा आपका एग्जाम और इसके जस्ट आफ्टर 15 मिनट बाद ये एग्जाम आपसे लिया जाएगा। दोनों एक ही दिन आप लोग का हो जाएगा उसी समय में। देखिए क्या है, पार्ट 1 में जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, बताया आपको, जहां से इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश, मतलब आज तक जो इंग्लिश आप पढ़े हैं, जैसे वहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स होगा आपका, और सिनोनिम एंटोनिम मिलेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, कुछ ट्रांसलेशन पूछ लिया जाएगा, कुछ अपोजिट वर्ड वगैरह पूछ लिया जाएगा। इस तरह का नॉर्मल इंग्लिश आपसे बहुत ही ईजी, मतलब पार्ट 1 में कहे ना तो 100 में से 80% लोग पास कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन देता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि मिला मिला के पूछा जाएगा, कुछ मीनिंग वगैरह पूछा जाएगा, मिस स्पेल्ड पूछा जाएगा, जैसे कुछ शब्द लिख लेगा, बोलेगा कि इसमें सही मीनिंग क्या होगा, वो सब पूछ करके आपसे टेस्ट ले लिया जाएगा, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन आएंगे तो हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आएगा। कहां से क्वेश्चन आएगा, तो संधि विच्छेद हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया, समास हो गया, अलंकार हो गया, ये सब हो गया। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि हिंदी में बहुत ही ईजी क्वेश्चन देखा जाएगा। शुद्ध का अशुद्ध वाक्य शुद्ध करने के लिए आएगा, शुद्ध शब्द को शुद्ध करने के लिए आएगा, 30 क्वेश्चन यहाँ से। और जनरल अवेयरनेस में से क्वेश्चन आएगा, यानी जनरल अवेयरनेस कर ले तो विविध को ज्यादा ये पूछता है, कुछ है ना, विविध को ज्यादा पूछता है। और यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी देखा जाएगा जनरल अवेयरनेस से, जो कि कल एक जीके से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, विविध से पूछ सकता है, पॉलिटी से पूछ सकता है, कुछ क्वेश्चन ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीए। तो क्या हो गया यहाँ पे, इंग्लिश, हिंदी और यहाँ पे जीए जनरल अवेयरनेस। टोटल क्वेश्चन कितना हो गया यहाँ पे बताइए, 30 30 60 20 80 क्वेश्चन आपको क्या किया, पार्ट ए में पूछ लिया। हम क्या बताया कि 200 क्वेश्चन पूछेगा, तो अभी तक 80 क्वेश्चन आपका पार्ट ए में, मतलब फर्स्ट शिफ्ट जो आपका एग्जाम होगा। फर्स्ट शिफ्ट इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि जस्ट ये एग्जाम होगा, उसके बाद जस्ट 15 मिनट बाद इसका ओएमआर शीट आपसे उठाएगा, क्वेश्चन को
उठाएगा और यहाँ पे इसका क्वेश्चन देगा, उतना देर को 15 मिनट यहाँ पे बोला गया कि 15 मिनट लगेगा उसमें, और जस्ट ये पेपर आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, तो 80 मार्क्स का तो आपका पार्ट 1 हो गया। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है 32 नंबर आपको लाना पड़ेगा। 32 नंबर से कम लाते हैं तो आप यहाँ पे गिनती में ही नहीं आएंगे, आप कट ऑफ में भी नहीं आएंगे। तो कट ऑफ तो इसका अलग बनेगा ही बनेगा, लेकिन कम से कम आयोग के द्वारा बोला गया है, पटना हाईकोर्ट के द्वारा, कि 32 नंबर यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को कम से कम लाना है। उसके बाद कट ऑफ पर निर्धारित होगा कितना नंबर पर हम पास करते हैं। ठीक है, टाइम जो है इसके लिए 60 मिनट का दिया जाएगा, और ये आयोग के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर गलती दिया गया है, 45 मिनट दिया गया। ठीक है, मात्र 45 मिनट लिख दिया गया, जो कि गलती है। यहाँ पे 60 मिनट होगा, और बहुत सारे लोग इसको 45 मिनट ही बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 60 मिनट दिया जाएगा आप लोग को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, जब ये आप दे दिए तो क्या होगा, यहाँ पे आप जिस ओएमआर शीट पर दिए, क्योंकि ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम होगा, आपको यहाँ पे लिख भी दिए हैं, देखिएगा नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे देखिएगा ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम में क्या होगा कि वहाँ पे क्वेश्चन पेपर और ऑब्जेक्टिव जो ओएमआर शीट है आपका आंसर शीट, उसको ले लिया जाएगा, और फिर से 15 मिनट बाद क्या होगा, आपको पार्ट बी का यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पे क्या प्रोसेस है देखिएगा। ट्रांसलेशन कहा गया है कि हम वहां पे लेंगे सब्जेक्ट, लेकिन क्या है, पैराग्राफ देकर के आपको हिंदी टू इंग्लिश करना है और इंग्लिश टू हिंदी करना है। हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए आपको 60 नंबर दिया जाएगा, और इंग्लिश टू हिंदी करने के लिए 60 नंबर, यानी कि टोटल कितना हो गया, 120 नंबर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे 120 नंबर और ये 80 नंबर, कितना नंबर हो गया, 200 हो गया ना। तो बताया आपको 200 नंबर का एग्जाम है, तो यही होगा कि यहाँ पे कुछ पैराग्राफ देकर के 60 मिनट में, यानी समझ सकते हैं आपकी लंबा चौड़ा पैराग्राफ होगा, 60 मिनट आपको समय दे रहा है, तो इंग्लिश से हिंदी करना होगा उस पैराग्राफ को, और कुछ पैराग्राफ हिंदी में होगा जो हिंदी से इंग्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। यहाँ पे इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा, इसमें मैक्सिमम स्कोर नहीं करना। देखिए यहाँ पे मिनिमम पास 48 नंबर लाना है, 120 में से कितना नंबर लाना है, 48 नंबर मात्र लाना है, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा ले आता है, 52 नंबर 55 नंबर आराम से यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। मतलब रिटन टेस्ट में अगर हम बात कर ले तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे सेलेक्ट हो ही जाते हैं। वो दिक्कत में कहाँ आएंगे, टेंशन में कहाँ आएंगे, तो वो बात करेंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आएंगे। तो यहाँ देखते हैं ये बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि फॉर्म ही कम गिरेगा। और एक बात आपको और बता दें कि आयोग जानते हैं क्या बोला है, कि अगर फॉर्म का संख्या ज्यादा होता है, यानी कि जैसे देखेंगे बिहार सिविल कोर्ट का जो लोग फॉर्म भरे होंगे, उसमें भी ये रूल बता दिया है आयोग कि अगर फॉर्म का संख्या ज्यादा होगा तो मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट का व्यवस्था करेंगे, यानी कि एक पीटी एग्जाम लेंगे पहले। ये एग्जाम नहीं, ये तो आपका एक एग्जाम है ही, पीटी एग्जाम लेंगे, उसके बाद हम ये एग्जाम लेंगे अगर स्टूडेंट का संख्या ज्यादा होगा तो। और हम 100% कंफर्म है स्टूडेंट का संख्या ज्यादा नहीं होगा और किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ और बात बोला गया है आयोग के द्वारा कि अगर मेरिट लिस्ट लोग का मैच करता है, जैसे कि आप ये सब चीज दे दिए और मेरिट में पहुंच गए और मेरिट आप लोग का मैच, दो लड़का का मैच कर गया, तो वहां पे किसका पहले सिलेक्शन होगा, तो जो आप यहाँ पे रिटन में और इंटरव्यू में ज्यादा नंबर लाया है उसका सिलेक्शन पहले होगा। और यहाँ पे अगर उसमें भी मैच कर गया तो जो उम्र में बड़ा है उसका सिलेक्शन पहले होगा। तो ये भी चीज आयोग में मेंशन किया गया है, तो ये चीज ध्यान रखना, मन में रखना। बहुत सारे में कर दिया जाता है, सब वैकेंसी में ये सब बोला जाता है, जो कि ध्यान आप लोग नहीं देते हैं। टाइम कितना दिया जाएगा आप लोग को पार्ट बी के लिए 120 मिनट, तो आप लोग समझ गए कि यहाँ पे 120 मिनट का टाइम और यहाँ पे 60 मिनट का टाइम कितना हो गया, तो टोटल यहाँ पे 3 घंटा हो गया ना, ये 2 घंटा है, ये 3 घंटा हो गया। 3 आवर का समय आपको सबके लिए मिला और हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। जैसे कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कहने का अर्थ है इंग्लिश के क्वेश्चन जो पूछा जाएंगे सब्जेक्ट से तो वो तो हिंदी में नहीं रहेगा, ये तो इंग्लिश में ही रहेगा। हिंदी के क्वेश्चन जो पूछा जाएंगे सब्जेक्ट से तो ये इंग्लिश में नहीं रहेगा, हिंदी में रहेगा। बस क्वेश्चन जो आपको मिलेगा बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो वो जीए के क्वेश्चन मिलेगा, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आप लोग को दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। ये चीज समझ गए, चलिए यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका रिटन टेस्ट पूरा क्वालिफाई कर गए, और हम मानते हैं कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं हमसे जुड़े हुए हैं वो जरूर इस वैकेंसी को निकाल पाएंगे, यानी कि फर्स्ट स्टेप रिटन टेस्ट आराम से निकाल लेंगे। और भी बहुत सारा चीज आपको हम बताएंगे, आपको पूरे सिलेबस पर अच्छे से वीडियो मिलेगा, इसका सिलेबस वाइज वीडियो मिलेगा और बहुत अच्छे से इसमें और भी हम डीपली वीडियो बनाएंगे। लेकिन तब आप उसको देख पाएंगे जब आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, लाइक कर दिए हैं, कुछ शेयर वगैरह दोस्तों में कर दिए हैं, तो जरूर आप उस वीडियो को भी देख पाएंगे। तो सब तरह का वीडियो आएगा और बहुत सारा वीडियो डाला भी गया है, उसको भी देख करके आप समझ सकते हैं, ठीक है, और वीडियो आएगा भी। नेक्स्ट अगर हम बात करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे आता है दूसरा स्टेप आप लोग का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये क्यों मांगा गया, क्योंकि आपसे क्वालिफिकेशन में ही बोला गया है कि 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स आप अगर किए हुए हैं, सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपसे हम ये लेंगे। ये क्या है, तो थोड़ा सा नॉलेज आपका कंप्यूटर संबंधित लेगा कि आपका कंप्यूटर ज्ञान है कि नहीं, जो कि 25 नंबर का आपका होगा और ये क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा। इसका नंबर आपका नहीं जुटेगा, सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना। क्या क्या है, एमएस वर्ड से संबंधित कुछ जानकारी आपसे लेगा, टेस्ट ऑन एमएस वर्ड, जो कि अगर आप अभी तक सोच रहे हो कि अभी मैं नहीं किया है, नहीं पता हमको कैसे
से होता है। अब कर लीजिए ना जाकर, अगर इस वैकेंसी के लिए आप सिंसियर हैं तो अभी जाइए कंप्यूटर की दुकान में, कहीं भी साइबर कैफे में, चाहे कहीं भी जहां पे कोर्स होता है, कंप्यूटर कोर्स होता है, वहां पे जाकर के बोलिए कि हमको थोड़ा सा MS एक्सेल का, MS वर्ड का एक्सेस सिखा दो, किस तरह से होता है अच्छे से इसको हमको सिखा दो। बहुत कम दिन में 10-15 दिन में आप आराम से सीख जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सीट बनाने के लिए यानी कि MS एक्सेल पर सीट कैसे बनता है, तो वो 10 नंबर का यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा, 10 नंबर यहाँ मिलेगा। और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी यानी इंटरनेट ब्राउजिंग जो होता है, वहां पे किस प्रकार से आप इंटरनेट को समझते हैं, ब्राउज करते हैं, किस चीज को फाइल को सेव करते हैं, ये सब चीज आपको देखा जाएगा करवा करके, उसमें 5 नंबर आपको दिया जाएगा। टोटल कितना नंबर होगा? 25 नंबर, जो कि क्वालिफाइंग है, ये आपका मेरिट नहीं जुटेगा, बस सीखना है बस। मेरिट कौन बनाएगा? तो ये, और अभी बात करने वाले हैं इंटरव्यू पे, ये ठीक है। आप बात करते हैं इंटरव्यू पे, ये समझ गए। तो ये 2 चीज हो गया जो आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब आइए इंटरव्यू पे बात करें। इंटरव्यू में क्या मांगेगा? देखिए यहाँ पे खास आपको मौका मिलेगा, टेस्ट ऑफ उर्दू बंगला कैथी। आपका यहाँ पे इस शब्द से संबंधित, यानी ये जो आपका भाषा है, खास रूप से 3 भाषा को यहाँ पे मेंशन किया गया है, इससे संबंधित आपका ज्ञान को पूछेगा। मतलब आप अच्छे से अगर जानते हैं तो आपको प्लस पॉइंट है कि 5 नंबर आपको इस पे मिल जाएगा, ठीक है। प्रोफिशिएंसी यानी कि इसमें अगर दक्षता आपका अच्छा है, उर्दू में, बंगला में, और कैथी एक भाषा, देखिए क्या है, एक बिहार मतलब कोर्ट की वैकेंसी है, ठीक है, हाई कोर्ट की वैकेंसी है। तो यहाँ पे बहुत सारे पुराने मामले पड़े रहते हैं कोर्ट में, तो ऐसा कोई पुराना आदमी भी चाहिए ना जो कि उर्दू को जाने, बंगला को जाने, कैथी को जाने, ताकि बहुत सारा मामलों को सॉल्व कर दिया जाए। इस कारण से ये सब मेंशन किया गया है, जो कि मांगा गया है। उसके बाद देखेंगे मेन क्या है इसमें, तो नॉर्मल इंटरव्यू लिया आपसे जाएगा। ये क्या होगा? ये नॉर्मल इंटरव्यू आपका क्या होगा कि जो आपसे आपको बताया पहले ही हम कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट किया जाएगा, आपका स्पीकिंग स्किल टेस्ट किया जाएगा, आपका उठने बैठने का तरीका, आपका देखने का तरीका, कुछ क्वेश्चन को बताने का तरीका, ये सब चीज आपसे चेक किया जाएगा, जो कि एक नॉर्मल इंटरव्यू में आता है। बाकी नंबर आपको इसमें दे दिए जाएंगे, ठीक है, जो भी बाकी है। तो यहाँ पे क्या होगा इंटरव्यू में, इस तरह का आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका क्या होता है कि आपका मेरिट लिस्ट बना दिया जाता है। मेरिट लिस्ट यानी आपका नाम आ जाता है किसके आधार पर? तो इंटरव्यू में नंबर के आधार पर, और यहाँ पे रिटन टेस्ट के नंबर के आधार पर। कोई भी दिक्कत फॉर्म भरेंगे दोस्तों, ध्यान देगा, वहां पे सेंटर आपसे मांगा जाएगा। मतलब 3 ऑप्शन आप लोग को दिया जाएगा, मुजफ्फरपुर, पटना और हाजीपुर का। वहां पे आप लोग को अपना सिटी चुनना है जो कि आपके नजदीक में पड़ रहा है। उसको चुन करके आप लोग क्या करेंगे, वहां पे 3 ऑप्शन में से जो भी प्रेफरेंस फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में डालना चाहेंगे वो डाल सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन चुनने का समय यहाँ पे दिया है, सेंटर चुनने का, ठीक है। तो खास करके पटना हाईकोर्ट की वैकेंसी है, तो यहाँ पे अच्छे से आप लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो हम बताए हैं, खास रूप से बताने का प्रयास किए हैं कि सबसे पहला स्टेप पे आपको सबसे पहला ध्यान देना है। मतलब फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड जो आएगा, रिटन टेस्ट के लिए आएगा, इसमें क्वालिफाई करते हैं तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। और रिटन टेस्ट जो होगा वो 2 प्रकार से, पार्ट ए पार्ट बी में होगा, दोनों एक ही दिन ले लिया जाएगा। प्रोसेस क्या होगा फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 25 नंबर लिया जाएगा, जो कि आपका MS वर्ड, MS एक्सेल और यहाँ पे इंटरनेट ब्राउजिंग संबंधित पूछा जाएगा। और थर्ड स्टेप आपका लास्ट होगा इंटरव्यू, जो कि 20 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको हम सब चीज का जानकारी दे दी। उम्मीद है आपको सब चीज अच्छे समझ में आया होगा। और कमेंट करिए अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं इसका सिलेबस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या क्या कहां से पूछा जाएगा और किस तरह का सिलेबस होगा, तो नीचे बहुत सारे कमेंट जब आ जाएंगे तो जरूर मेरा वीडियो आपको देख पाएंगे आप यूट्यूब पे। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए, और कुछ दोस्तों में शेयर वगैरह भी कर दीजिए अगर आपका मन कर रहा है शेयर करने का तब, ठीक है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से इस सभी चीज को समझ पाए होंगे। तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे एप्लीकेशन से जुड़ करके रहिए, उसका लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। बहुत सारा चीज आपको वहां भी दिया जाता है। मेरे एप्लीकेशन खुद का एप्लीकेशन है, वहां भी बहुत सारा चीज चल रहा है, जैसे कि बहुत सारा कोर्स वगैरह चला रहे हैं, वो भी आप अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।